सबको प्रणाम। आज हम सब लोग तुलसीदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह, आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी ऐसे गृह मत जाइए कंचन बरसे में। अब आप सोच रहे होंगे इसका अर्थ क्या होगा। जैसे आप किसी के घर गए तो तुलसीदास के आवत ही हर्षे नहीं, हर्षे माने प्रसन्न हो जाना। जैसे ही आप उसके घर गए उसको कोई प्रसन्नता नहीं हुई, उसके मुख पे उदासी छा गई है, आप प्रसन्न नहीं हुआ, तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। नयनन नहीं स्नेह, स्नेह माने प्रेम, नयनन माने नेत्रों में। जिसके घर आप गए आपने देखा कि उसके नेत्रों में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है, आपसे वो प्रेम रहित है, आपसे दुर्भावना रखता है, आपसे नाराज है। तुलसी ऐसे गृह मत जाए, ऐसे लोगों के घर नहीं जाना है। कंचन बरसे में, चाहे में माने होता है बादल, उसके घर बादल सोने की वर्षा करते हो, माने बहुत धनदान संपन्न हो, उसके पास अकूत संपत्ति हो, वो संपत्ति का भंडार हो, कुबेर का खजाना उसके पास हो, तब भी ऐसे लोगों के घर जाना नहीं चाहिए। तो आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी ऐसे गृह मत जाइए कंचन बरसे में। देखते बहुत सारे लोग हैं अपने मान सम्मान अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकृति होते हैं कि बेहया होते हैं। बहुत सारे लोग अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती है। तो किस श्रेणी के में हम जी रहे होते हैं, इससे हम अपने को निर्धारित करते हैं कि हमें किसी घटना पर क्या करना है। लेकिन तुलसीदास जी का जो सलाह है वो बहुत ही मार्मिक है, बहुत उचित है कि अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और अब देखिए, हम सब परमात्मा की संतान है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको परमात्मा ने दो आंखें, कान, नाक, कान। अब कोई विकलांग है तो अलग बात है, वो भी कहते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार उसको किसी न किसी कर्म के फलस्वरूप ये जन्म मिला है। लेकिन अधिकांश लोगों को भगवान ने ठीक ठाक भगवान ने पैदा किया होता है, तो उनके पास भी सामर्थ्य, वो भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। जो धीरू भाई अंबानी के पास जितनी शारीरिक संपत्ति, बुद्धिक संपदा थी, हम सबके पास है, लेकिन उस बौद्धिक संपदा कितना आगे बढ़ाते हैं, यह जो है हमारे कर्मों पर, हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब जो हम जीते हैं वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन संत की सलाह हमारी सोच का परिष्कार करती है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि आवत ही हर्षे नहीं नयनन नहीं स्नेह, ऐसे गृह मत जाइए कंचन बरसे में। चाहे कितना भी सोना चांदी धन संपदा भंडार हो, ऐसे लोगों घर नहीं जाना चाहिए। अपने स्वाभिमान की, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसी बात को रहीम जी ने कहा है कि रहीमन रहीला की भली, जो परसे मन लाए, जो परसत मन मैला करे सो मैदा जग जाए। माने कोई आपके घर खाना खिला रहा है, आपको सेवा कर रहा है, लेकिन अगर उसके मन में अहंकार है तो अहंकार के कारण उसका वो फल नहीं पाता है। भारतीय संस्कृति में एक चीज कहते हैं कि अतिथि देवो भव। आप किसी के घर जाते हैं, अगर वो आपका आत्मसम्मान सत्कार करता है तो आपके वो पुण्य का भागी होता है। लेकिन अगर वह आपका सत्कार नहीं करता, आपका दुत्कार करता है, आपका अपमान करता है, तो उसके सारे पुण्य आपके पास चले जाते हैं और आपके सारे पाप उसके पास चले जाते हैं। माने वह व्यक्ति महान कुकर्मी बन जाता है, जो अतिथियों की सेवा, अतिथियों का सम्मान नहीं करता है। तो दोनों ही बातें दृष्टिकोण में रखनी चाहिए कि कोई अतिथि, कोई व्यक्ति आपके घर आया है, किसी भी रूप में है, तो उसका सम्मान करें। अपने घर पर उसका अपमान करने का प्रयास न करें, अन्यथा आपका जो पुण्य है उसका क्षय हो जाएगा और आपके कुकर्म ही आपका साथ देंगे, सुकर्म आपके नष्ट हो जाएंगे। इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि अतिथियों की सेवा करना भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी परंपरा रही है और उस परंपरा का निर्वाह हम सबको करना चाहिए और विश्व के अधिकांश संस्कृतियों में परंपरा पाई जाती है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमें लगता है कि हमारे इस बात से विश्व की सभ्यता में, विश्व के लोगों के सुख में वृद्धि होगी और हम सब एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे। तो सबको